स्टूडेंट्स, यहाँ आज हम सीखेंगे मांग की लोच ज्ञात करना। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास आंकड़े दिए हो, मान लीजिए हमारे पास किसी वस्तु की कीमत दी गई है और उस वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जा रही है, यानी उसकी मांग भी दी गई है। तो कीमत यहाँ लिख रहा हूँ मैं 10, और इस 10 रुपये पर उस वस्तु की जो मांगी जा रही मात्रा है वो 15 है। और अगर कीमत 9 हो जाए तो उस वस्तु की जो मांगी जा रही मात्रा है वो 20 है। ऐसा हम एक काल्पनिक आंकड़ा ले लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत जब 10 है तो उसकी उस वक्त मांग 15 है। कीमत कम होती है तो नेचुरली मांग बढ़ जाती है वस्तु की, सामान्य वस्तुओं की, तो मांग बढ़ के 20 हो गई है। अब अगर कहा जाए कि यहाँ मांग की लोच ज्ञात कीजिए तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला प्रतिशत विधि से हम निकालते हैं। वो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है माइनस का निशान P यानी प्राइस अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब ये फिगर्स क्या है ये हम समझ लेते हैं। यहाँ जो P लिखा है, P का मतलब है आरंभिक कीमत, यानी किसी वस्तु की जो शुरुआती कीमत होती है वो, यानी ये किसी वस्तु का आरंभिक प्राइस है, तो इसको हमने P मान लिया। और Q क्या है? आरंभिक मांग, आरंभिक मांग। अब ये यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब इसको देखेंगे हम, डेल्टा Q क्या है। डेल्टा Q लिखेंगे हम। डेल्टा Q का मतलब होता है मांग में परिवर्तन। तो मांग में इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं Q1 माइनस Q। तो Q1 क्या है? नई मांग। जब नई कीमत आ जाती है, 10 से 9 आ गई नई कीमत, जिसको P1 कहते हैं, तो फिर नई मांग है यहाँ पे ये 20। तो इसको निकालने का तरीका है ये वाला। तो Q1 कितना है यहाँ पर? 20, जिससे माइनस करना है हमने पुरानी मांग 15। तो यहाँ 20 में से 15 गए तो 5। और ऐसे ही हमने निकालनी है डेल्टा P, क्योंकि ये फॉर्मूले का एक भाग है डेल्टा P। इसको कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P करके। तो P1 कितना है? 9, और पुरानी जो प्राइस है वो है 10। 9 माइनस 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास? -1। तो अब हम इस सारा कुछ फॉर्मूले में डालेंगे। यहाँ देखेंगे आप इसको, P कितना है? 10 और बटा फॉर्मूले के अनुसार P बटा Q, P 10 Q 15, साथ में ये माइनस का निशान यहाँ पे, इंटू डेल्टा Q। डेल्टा Q कितना है अभी हमारे पास? 5, और डेल्टा P हमारे पास है -1। अब ये सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया। सबसे पहले हम ये जो माइनस है इसको काट के जो बाकी बचता है इसको सॉल्व करेंगे। या तो इसको ऊपर नीचे हम डिवाइड कर लेंगे, या इसको इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे आप चाहें। 5 एकम 5, 5 तिये 15। अब ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया 10/3 गुणा, यहाँ सिर्फ 1 बचा और यहाँ भी 1 है, तो ये समाप्त हो गया। यहाँ पे यहाँ रहता है 10/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9, बच गया 1, तो ये आ गया हमारे पास 3.3। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, क्योंकि ये 1 से अधिक है ना, 3.3 1 से ज़्यादा, तो मांग की लोच इकाई से अधिक है।